हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे वेक्टर अलजेब्रा का हमारा 4th वीडियो है। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। जो हमारा है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वी वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड सी वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 4k कैप। तो हमें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2i कैप, 3i कैप 2j प्लस माइनस जे कैप यानी कि प्लस का जे कैप माइनस 2k कैप प्लस 4k कैप प्लस का 2k कैप। अब हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारा कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। ए वेक्टर हमारा कितना है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 4 4 8 1 9 हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा 6 अपॉन 3 क्या हो जाएगा हमारा 2। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, देन प्रूव दैट वेक्टर ए 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वेक्टर बी। क्या इसमें हमें मतलब करना है कि हमें वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर हमें पता है, और हमें क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या गिवन है इसमें पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलेंगे जो गिवन है उससे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे भी हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन आएगा तो बी वेक्टर डॉट ये बी प्लस 2a होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, क्योंकि प्लस में है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूफ करना था 2a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया प्रूव्ड।